औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन प्रशासन द्वारा खनन में माइनिंग माफिया सक्रिय है और बिना किसी डर के सरसा नदी, चिकनी खड्ड, महादेव खड्ड में सरकारी भूमि पर अवैध खनन किया जा रहा है। कुछ लोग भूमि को समतल करने की आड़ में अवैध खनन कर भूमि में से खनिज पदार्थ को क्रैशरों पर बेचा जाता है। तो ऐसा ही एक मामला ग्राम पंचायत के आदूवाल गाँव में देखने को आया है, जहाँ पर कुछ लोगों द्वारा अपनी निजी भूमि को समतल करने के नाम पर माइनिंग के कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। निजी भूमि पर ऊंची नीची भूमि को समतल करने के नाम पर कई फुटों तक खनिज पदार्थों को निकालकर क्रैशरों पर बेचा जा रहा है। हिम परिवेश संरक्षण संस्था के सदस्य नराताराम ने बताया कि प्रशासन की सख्ती के बावजूद खनन माफिया बीबीएन में सक्रिय है। वहीं मलपुर निवासी ने कहा कि सरसा नदी में खनन माफिया बिना किसी डर के दिन में ही अवैध खनन कर रहे हैं, जिस कारण उनके मकानों और भूमि को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सरसा नदी में प्रशासन और पुलिस की कोशिशों के बावजूद खनन जारी है। खनन माफिया जो है वो बेडर होकर अपने काम को अंजाम दे रहे हैं और इसी तरह से गाँव में जो भट्टे हैं, भट्टे वालों को 3 फुट तक की इजाज़त होती है, लेकिन 15-15 फुट तक वो अपना खनन करते रहते हैं। उनको कोई पूछने वाला नहीं है, ना प्रशासन पूछता है और ना ही खनन विभाग पूछता है। वो भी बेखौफ खनन कर रही हैं। 3 फुट की बजाय 12-12 फुट तक खनन हो चुका है। और जो लेकिन कुछ लोग समतल करने की आड़ में वो पत्थर वगैरह बेचते हैं या उसमें से मिट्टी वगैरह बेचते हैं, लेकिन उसकी आड़ में कुछ लोग जो उसके पत्थर वगैरह बेचते हैं या मिट्टी बेचते हैं वो गलत है। नहीं, पैरामीटरों का वो कोई ख्याल नहीं और स्थानों पर है तो वो वहाँ पैरामीटर का तो कोई ख्याल होता है। जब खनन होता है तो पैरामीटर की वो कोई परवाह नहीं। वाटर ग्राउंड लेवल की जो बात है वो तो दिन प्रतिदिन बहुत कम हो रहा है। कई जो पानी के स्रोत है वो सूख चुके हैं। बहुत से जो बोर भी किए हुए हैं सिंचाई पेयजल योजना के लिए वो भी सूख चुके हैं। तो ये तो दिन प्रतिदिन की समस्या बढ़ती जा रही है। इसमें खनन भी है, प्रदूषण भी है, सभी जो है इसके लिए जिम्मेवार है। तो ये जो आपकी ज़मीनें, कितनी ज़मीनें हैं यहाँ पे, और ये जब से माइनिंग चल रही है कितना खतरा है आपकी ज़मीनों को इससे? खतरा। तो ये कब किस समय होती है और आपने कभी प्रशासन को बताया इसके बारे में? बहुत बारी बताया, 3 महीने हो गए जी प्रशासन को बताने। एसडीओ का भी कंप्लेंट दी, हाई कोर्ट तक जाया है, कोई नहीं सुन रहा। तो आपकी प्रशासन से अब मांग क्या है? मांग क्या है कि हमारे मकान के जिम्मेवार बन जा, दंगा लगाया जावा अगर उठाना जाए, समझा। जितनी खनन बारे है, अगर जितनी जगह है उसकी 100 मीटर 20 जीरीबा उससे दस्या जावे भी किन्ने खनन दूंगा जाना। खनन कब होता है, किस समय होता है ये? खनन रात को भी होता है, दिन को भी होता है। रात दिन में किसी के साथ कभी कोई ऐसी गुंडागर्दी दिखाई हो या कुछ की हो, या कभी आपने ट्रैक्टर पकड़े हो और कुछ? मैंने जी ट्रैक्टर पकड़े थे जी, रोके थे। बाकी महकमे में कंप्लेंट करी थी, इसलिए मैं ट्रैक्टर रोके थे। उस टाइम मेरे साथ मारकटाई हुई। जब इस बारे में नालागढ़ के एसडीएम से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कैमरे पर बोलने से मना कर दिया और कहा कि संबंधित विभाग ही इस बारे में बता पाएगा। राइट में से क्यों ले रहे हो उसकी राइट? हाँ बिल्कुल, और क्या, डिपार्टमेंट का काम है, उनसे लो राइट। ठीक है ना। उल्लेखनीय है कि माइनिंग ऑफिसर सोलन में बैठता है। के चैनल के लिए नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट।